अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो आज एक मैं न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अपना मोबाइल जो है इन्फिनिक्स टेक्नो का वो किस तरीके से रूट कर सकते हैं। सबसे पहले आपने देखना होता है अपना बिल्ड नंबर जो लास्ट में लिखा हुआ होता है ना। एक तो मोबाइल नंबर होता है, जो मोबाइल का मॉडल होता है, एक बिल्ड नंबर होता है, लास्ट में जो सॉफ्टवेयर वर्जन होता है उसको आपने सेम मैच करके ना जो डिवाइस को रूट करना है। अदरवाइज ब्लूटूथ या फिर वो वाईफाई का मसला आ जाता है, वाईफाई ऑन ऑफ होना शुरू हो जाता है। तो वो आपने काम लाजमी करना। वो अगर आपको फ़ाइल चाहिए तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे रब्ता करके मेरे से ले सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने भी ना अपने बिल्ड नंबर के साथ कि सेम फाइल रखी हुई है। ये बूट इमेज, वीबी मेटा और एडीबी होते हैं, फास्ट बूट ड्राइवर होते हैं, एडीबी ड्राइवर, और एक मिनिमल टूल की ज़रूरत हमें पड़ती है। तो उसके लिए सबसे पहले हमने यूएसबी डिबगिंग और ओईएम अनलॉकिंग कर लिया। तो हम इधर मैनेजर में जाएंगे, डिवाइस मैनेजर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जो है हम अपनी डिवाइस जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो वो ड्राइवर मांगेगा, एडीबी ड्राइवर। तो यूएसबी लगाने के बाद एक ऑप्शन भी आ सकता है आपके पास स्क्रीन का। स्क्रीन के ऊपर अभी थोड़ी देर में आएगा तो मैं आपको बताता हूँ उसका ऑप्शन क्या करना है। तो मेरे पास ऑलरेडी ड्राइवर इंस्टॉल्ड है। तो अगर आपको ड्राइवर का इशू, एडीबी इस तरह का कुछ ड्राइवर यहाँ पे नीचे बन के आ जाएगा, येलो सेक्टर उसके साथ लगा हुआ होगा कि वो इंस्टॉल नहीं है, तो आपने इंस्टॉल किस तरीके से करना है, यहाँ पे अपडेट और नीचे ब्राउज माई, यहाँ पे ब्राउज, जो जहाँ भी आपने उस फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेना है, जो एडीबी ऊपर लिखा हुआ है उसको आपने एक्सट्रैक्ट कर लेना है और उसकी एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो दे देनी है। लोकेशन देने के बाद जो है आप उसको ओके करेंगे तो और उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो वो आपके ड्राइवर जो है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएंगे। ड्राइवर का इशू आपको बिल्कुल नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो लिहाजा इसलिए मैंने दोबारा इंस्टॉल नहीं की है। तो उसके बाद एक जो है ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, इसको एक्सट्रैक्ट करके ये लोकेशन मेरी जहाँ पे भी आप डेस्कटॉप पे रखें, जहाँ मर्जी रखें इसको, तो आपने फिर से वही डिवाइस मैनेजर ऊपर ऊपर से भी कर सकते हैं आप, माई कंप्यूटर पे मतलब कि राइट क्लिक करके वहाँ से भी। तो इस तरह का ऑप्शन आपके पास जहाँ पे आएगा तो मैं अभी आपको करके दिखा रहा हूँ, लोकेशन लगा के दिखा रहा हूँ वो कहाँ पड़े हुए हैं। तो अभी आप देख सकते हैं दिस बेस्ट ड्राइवर फॉर योर कंप्यूटर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड लिखा हुआ है। तो उसके बाद एक टूल की हमें ज़रूरत पड़ती है, फास्ट बूट जो टूल है जिसके ज़रिए हमने सारा अपना काम करना होता है। तो भाई लोग ये सब मोबाइलों पे एक ही मेथड वर्क करता है। इन्फिनिक्स टेक्नो के सारे मोबाइल जितने भी हैं उनका सबका सेम प्रोसीजर है। तो सबसे पहली हमारी कमांड जो होएगी वो होएगी एडीबी डिवाइसेस। तो देख सकते हैं ये लगाने के बाद हमारे पास एक ऑप्शन आ गया है। तो मेरे पास ये इस तरह का कुछ एरर वगैरह आ रहा है, तो ये मेरे पास और भी टूल्स ओपन हुए हैं तो उसमें वो यूएसबी जो है वो डिटेक्शन हो रही है। हो सकता है आपके ड्राइवर ना होने की वजह से आपके पास ये मसला आ सकता है। तो मेरे पास ड्राइवर वगैरह हर चीज़ ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मुझे इस तरीके का कोई मसला नहीं आ रहा। तो ये काम आपको करने की ज़रूरत नहीं है जो मैं कर रहा हूँ। एडीबी डिवाइसेस कमांड डालने के बाद इधर एक लिखा हुआ होता है कि आपकी डिवाइस कनेक्टेड हो गई है या नहीं। तो मेरे पास जो है वो काफ़ी सॉफ्टवेयर ओपन है तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में। तो दोबारा कमांड लगाने के बाद जो है बाद में मुझे पता चला है कि ये क्यों नहीं डिटेक्शन कर रहा। तो उसके बाद जो हमारी अगली कमांड होगी एडीबी रीबूट बूट लोडर। जो इसके जो हम कमांड लगाएंगे उसके ज़रिए हमारा जो मोबाइल है वो फास्ट बूट मोड में चला जाए। ये देख सकते हैं मेरे पास अदर टूल्स ओपन है जिस वजह से ये मतलब कि जो है हमारा फ़ोन है वो डिटेक्ट नहीं हो रहा।
तो अभी हम दोबारा ADB डिवाइसेस कमांड लगा रहे हैं और उधर आपके पास ऑप्शन भी आएगा, टिक लगा के आपने अलाउ करना है। तो जैसे ही आप टिक लगा के अलाउ करेंगे तो आपका जो है डिवाइस वो ADB में सक्सेसफुली शो हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं कि ये एक डिवाइस नंबर कुछ आया और डिवाइस लिखा हुआ आ गया, ये सक्सेसफुली हो गया। तो वो मेरे पास असल में सॉफ्टवेयर ओपन थे, तो इस वजह से मेरा जो है कंप्यूटर वो डिटेक्ट नहीं कर रहा था। तो उसके बाद हमने पहली कमांड लगानी है ADB रिबूट बूट लोडर। जैसे ही हम कमांड लगाएंगे तो हमारा फ़ोन जो है वो फास्ट बूट मोड में चला जाएगा। तो आपने डाटा का जो है बैकअप वगैरह वो सब कुछ आपने पहले से ऑलरेडी बना लेना है। तो उसके बाद भी फिर यहाँ पे भी ADB यही वाला ऑप्शन आपके पास आएगा। तो आपने उसी तरीके से उसको फाइल लोकेशन दे के उसको मतलब ओके कर लेना अगर ड्राइवर का इशू आता है तो। उसके बाद हमारी पहली कमांड होगी फास्ट बूट डिवाइसेस। अभी आप देख सकते हैं फ़ोन हमारा फास्ट बूट मोड में है और हमने जैसे कमांड लगाई फास्ट बूट डिवाइसेस तो हमारी डिवाइस जो है वो सक्सेसफुली कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड हो चुकी है। तो उसके बाद हमारी जो अगली कमांड है फास्ट बूट फ्लैशिंग अनलॉक। जैसे हम कमांड लगाएंगे तो हमारे पास एक इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। तो यहाँ से आपने वॉल्यूम अप जो है वॉल्यूम अप को प्रेस करना है, सिंगल प्रेस करना है। जैसे ही प्रेस करेंगे तो हमारा जो है फ़ोन का बूट लोडर जो है वो सक्सेसफुली अनलॉक हो जाएगा। अनलॉक होने के बाद आपने अगली कमांड लगानी है फास्ट बूट रीबूट। जैसे ही आप कमांड लगाएंगे तो आपका फ़ोन जो है वो सक्सेसफुली रीबूट हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं ये ऑरेंज स्टेट आ गया, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो है फ़ोन का बूट लोडर जो है वो सक्सेसफुली अनलॉक हो चुका है। तो भाई लोग मैं फिर से बता रहा हूँ कि आपने जो रूट फाइल यूज़ करनी है वो सेम सॉफ्टवेयर वर्जन की होनी चाहिए। एक तो मॉडल नंबर होता है, दूसरा जो सॉफ्टवेयर वर्जन होता है वो सेम बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होना चाहिए। अगर आप कोई और वर्जन लगाते हैं तो इसमें मसला आ सकता है। तो आप अभी हम फ़ोन का जो है सेटअप कंप्लीट कर रहे हैं तो आप इसको नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाइए। फ़िलहाल अभी किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद हमें जो है आगे जो है दो मतलब एप्लीकेशन जो है वो उसकी ज़रूरत पड़ेगी। एक तो मैजिक्स ऐप्स होएगी और दूसरी रूट चेकर, जिसके ज़रिए हम चेक कर सकेंगे कि हमारा फ़ोन जो है वो सक्सेसफुली रूट हुआ या नहीं हुआ। उसके बाद सबसे पहले आपने ये काम करना है कि अपने मोबाइल को जो है वो फाइल ट्रांसफ़र के लगाना है। जैसे हम डाटा वगैरह कंप्यूटर से करते हैं तो वो 3 फाइल्स होंगी जो इसमें हमने ट्रांसफ़र करनी है। एक तो हमारी बूट इमेज जिसके ज़रिए हमने अपने फ़ोन को बूट मतलब कि रूट करना है, और दूसरी एक मैजिक्स ऐप्स होएगी, और तीसरी जो है वो रूट चेकर जो है। तो ये देख सकते हैं मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड थी तो मैंने कॉपी कर ली है। उसके बाद सबसे पहले हमने जो काम करना है मैजिक्स का पैच बनाना है, तो उसके लिए हमें बूट इमेज की ज़रूरत पड़ेगी। बूट इमेज लगाने के बाद जो है हम अपने फ़ोन को सक्सेसफुली रूट कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं 3 फाइलें मैंने कॉपी कर ली है, ये आप कहीं भी रख सकते हैं। तो उसके बाद हम चलते आते हैं मोबाइल की तरफ, तो फाइल मैनेजर में जाते हैं। तो जो हमारा मैजिक्स है इसको हम इंस्टॉल करेंगे सबसे पहले। चाहे आप जिसको मर्जी कर लें, मैजिक्स को कर लें, रूट चेकर को कर लें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको ओपन करिएगा तो जो ऊपर वाला इंस्टॉल वाला बटन है यहाँ पे क्लिक करें, सेलेक्ट एंड पैच फाइल। और कुछ मोबाइलों में जहाँ पे ऑप्शन होता है शो इंटरनल स्टोरेज, यहाँ पे क्लिक करने के बाद उनकी इधर इंटरनल स्टोरेज आएगी। और लास्ट में जो इधर बूट इमेज पड़ी हुई है उसको सेलेक्ट करें और लेट्स गो कर दें। तो 5 से 10 सेकंड वेट करें तो ये आपका जो बूट इमेज से जो है मैजिक्स पैच सक्सेसफुली हो जाएगा। मैजिक्स पैच से मुराद के हमारी जो है रूट फाइल जो है वो अब सक्सेसफुली तैयार हो चुकी है। तो उसके बाद हम इसको जो है ये डाउनलोड वाला फ़ोल्डर होता है उधर जाएगी ये फ़ाइल। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं, हमारी जो रूट फाइल मतलब फ़ोल्डर है।
तो ध्यान से आप उसमें या कहीं भी आप इसको रख सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी फाइल पड़ी हुई है डेस्कटॉप पे, तो लिहाजा इसलिए मैंने वहाँ पे कॉपी नहीं की। तो उसके बाद करने के बाद जो हमारी फ़ाइल जो है बिल्कुल सक्सेसफुली रेडी हो चुकी है। तो उसके बाद जो अगला काम हमने करना है, फिर से इसका यूएसबी डीबगिंग जो है वो हमने इनेबल करना है। माई फ़ोन में जाने के बाद बिल्ड नंबर जो है वो 7-8 बार क्लिक करने पर वो उसका डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। डेवलपर ऑप्शन में जाने के बाद जो है आप देख सकते हैं हमारा जो OEM अनलॉकिंग वो तो ऑलरेडी हो चुका है। तो ये काइंडली ऑटोमेटिक सिस्टम अपडेट को बंद कर दीजिएगा। जैसे आप फ़ोन लगाएंगे ना इसको USB डीबगिंग में, तो आपके ड्राइवर फिर मिस हो सकते हैं। अगर जो ड्राइवर आपके मिसिंग है तो आप काइंडली इसको दोबारा रीइंस्टॉल कर सकते हैं उसी तरीके से, सेम मेथड के ज़रिए। डिवाइस मैनेज में जाइएगा और वहाँ से जो है आप इसके ड्राइवर जो है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल कर सकते हैं। तो देख सकते हैं मेरे कंप्यूटर में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, क्योंकि मैं हर टाइम यही काम करता रहता हूँ सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का। तो उसके बाद हम फिर से कमांड लगाएंगे, हमें अब ज़रूरत नहीं है ADB डिवाइसेस कमांड लगाने की। तो उसके बाद हम कमांड लगाएंगे ADB रीबूट बूट लोडर। हमने इसको दोबारा से अगेन से फास्ट बूट मोड में पुट करना है। तो ये जो अगली नेक्स्ट कमांड मैं लगाने जा रहा हूँ, इसको आपने ध्यान से लगाना है, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से, एक फ़र्क भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो अदरवाइज़ आपका मोबाइल जो है वो स्टक हो जाएगा। पहले कमांड तो हम लगाएंगे फास्ट बूट डिवाइसेस, इसका कोई इशू नहीं है। अभी जिसके ज़रिए हम फाइल राइट करने लगे हैं ना, तो ये कमांड आपने भाई कॉपी पेस्ट करनी है। तो अगर इसमें थोड़ी सी भी गलती होगी तो आपका मोबाइल बूट लूप में चला जाएगा, फिर से आपको सॉफ्टवेयर करना पड़ेगा। अगर आप बाय द वे आपका फ़ोन बूट लूप में चला जाता है, कोई मसला मसाइल बन जाता है, तो इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना के रखी हुई है, तो आप काइंडली विज़िट कर सकते हैं वो वीडियो। आपका कोई भी मसला आता है, कोई लॉक वगैरह कुछ भी होता है, तो आप उसके ज़रिए सक्सेसफुली रिमूव कर सकते हैं। तो ये कमांड लगाने के बाद एक स्पेस आपने डालनी है और VB मेटा फाइल को ड्रैग कर देना है। उसके बाद एंटर करिएगा, एक एंटर करिए ना हो दूसरा तीसरा, 1-2 बार एंटर करके फिर आपकी ये फाइल सक्सेसफुली राइट हो जाएगी। तो उसके बाद जो हमारी अगली कमांड होएगी वो भी आपने ज़रा ध्यान से लगानी है। फास्ट बूट फ्लैश बूट, एक स्पेस डालनी है और जो मैजिक्स पैच हुई फाइल है तो उसको आपने जो है वो इधर ड्रैग कर देना है। तो उसके बाद है वो राइट होएगी सक्सेसफुली, तो हमारा फ़ोन जो है वो सक्सेसफुली रूट हो चुका है। अगर आप इसको अनरूट करना चाहते हो तो सिंपल मेथड है, जो आपकी खाली बूट इमेज है, नॉन पैच जो हमने पैच नहीं बनाई मैजिक्स में, तो उसको आप जस्ट राइट कर दें तो आपका फ़ोन नॉन रूट हो जाएगा। तो ये आप लोगो रिमूव करना चाहते हैं ऑरेंज स्टेट का, तो इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, तो काइंडली आप उसको जाके विज़िट कर सकते हैं। हमारा अब फ़ोन जो है वो सक्सेसफुली रूट हो चुका है। तो यार चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो यार, इतना मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए। वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम मैं आपके लिए इन चाइनीज़ फ़ोन का जो है टेक्नो का, इन्फिनिक्स का, हर मॉडल का सलूशन लेके आया हूँ रूट करने का। तो आप फिर भी यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो यार आपका कुछ नहीं जाएगा, एक सब्सक्राइब करने से और एक लाइक करने से कुछ भी नहीं जाएगा। तो भाई लोग अगर आप वीडियो को पूरा गौर से देखोगे तो आपको तब समझ आएगी, अगर आप अदरवाइज स्किप करते जाएंगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगी। तो अभी हम रूट चेकर को इंस्टॉल करने के बाद आपको दिखाएंगे कि हमारा फ़ोन जो है वो सक्सेसफुली रूट हो चुका है। आप देख सकते हैं यही सेम मॉडल मैंने रूट किया है, क्योंकि मेरे पास मैंने वो वीडियो बनानी होती है जो मेरे पास कस्टमर मोबाइल लेके आते हैं। और अभी आप देख सकते हैं हमारा रूट होने के बाद जो ब्लूटूथ वगैरह वो भी सक्सेसफुली वर्क कर रहे हैं।
तो मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, आपने बिल्ड नंबर की जो लास्ट में वर्जन होता है सॉफ्टवेयर वर्जन, वो आपने सेम मैच करके आपने अपनी डिवाइस को रूट करना है। अगर आप वो सेम फाइल नहीं लगाते तो आपका ब्लूटूथ वाईफाई का भी मसला आ सकता है और फ़ोन बूट लूप में भी चला जाएगा।